आज मैं देश की आज़ादी से आज तक की कुछ बातों का वर्णन करता हूँ। आज देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारा देश आज भी एक डेवलपिंग नेशन है, जबकि एक डेवलप्ड नेशन के लिए मुख्य 3 मानक रखे गए हैं। एक लिटरेसी रेट, दूसरा एजुकेशन एक्सेस और तीसरा हेल्थ केयर। हमारे देश के नेताओं की मंशा और दूरदर्शिता न होने के कारण ये सब हम आज तक हासिल नहीं कर पाए। इसके पीछे 2 मुख्य कारण रहे। एक, आज़ादी के समय अपना एजुकेशन सिस्टम पुनः लागू न करना और देश में आयुर्वेदा की जगह एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन को देना। दूरदर्शिता ही एक नेता का सबसे प्रथम गुण होता है। आज़ादी के समय पूरा देश आज़ादी की लहर में झूम रहा था। उस समय देश का बंटवारा भी लोगों ने स्वीकार किया था। देश में अपोषण नाम की कोई चीज नहीं थी। देश के उस समय के नेताओं पर देश का पूरा विश्वास था। इसलिए अगर ये 2 काम उस वक्त किए गए होते तो इन पर किसी विवाद की कोई संभावना ही नहीं थी और आज देश संभवतः एक डेवलप्ड नेशन होता। और आज कई दशकों से ये देश में एक विवादित मसला बना पड़ा रहा है, जिसका हमारे देश के नेताओं, पॉलिटिकल पार्टियों के पास कोई समाधान ही नहीं निकला। हैरानी की बात यह है कि इस विवाद को सुलझाने की बजाय इस विवाद के आधार पर देश में कई नई पॉलिटिकल पार्टियों ने जन्म लिया है। क्योंकि हमारे देश के नेताओं का पूरा ध्यान पार्टी और उनके निजी हितों पर होता है, इसलिए हर सरकार ने इस मसले को ठंडे बस्ते में ही डाला है। मेरी समझ में होना ये चाहिए, जैसा कि आज तक हमारे देश में हमारे बच्चों को 10वीं कक्षा तक ही हिंदी पढ़ाई जाती है। उसके बाद कुछ ही ऐसे बच्चे होते हैं जो आगे की पढ़ाई में इसका चयन करते हैं। इससे इसकी इम्पोर्टेंस नामात्र रह जाती है। हिंदी भाषा जो पूरे देश में प्रचलित है, जो देश के लगभग 60% लोग जिसको समझते बोलते हैं, वो भाषा जिसका नाम हिंदुस्तानी भाषा रखा जाए, इस भाषा को स्कूलों में 12वीं कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए। ये अनिवार्य होना चाहिए और इस सब्जेक्ट में 33% की जगह 45% पासिंग मार्क्स रखे जाने चाहिए, जिससे इस भाषा की इम्पोर्टेंस बढ़ जाए। रोज पिए स्वस्थ जिए। स्वर्ण कश्मीरी स्पाइसी ग्रीन कावा टी। जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। इससे ये होगा कि 5-8 सालों में ये भाषा देश में, समाज में अपना स्थान खुद बना लेगी। इतने ही समय में बाकी सब्जेक्ट्स को जो स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, उनको इस भाषा में ट्रांसलेट किया जाना चाहिए, ताकि समय पर 5-8 साल के बाद समय पर इस माध्यम को स्कूलों में लागू किया जाए। इसके साथ ही हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक और व्यवस्था की बहुत ज़रूरत है। जैसा कि हम जानते हैं कि आज पूरा विश्व आयुर्वेदा की ओर बढ़ रहा है और इस लाइफ साइंस का जितना ज्ञान हमारे देश के पास है, उतना विश्व में किसी के पास नहीं है। और कुछ ही समय में आयुर्वेदा विश्व का एक कंप्लीट मेडिकेयर सिस्टम बनने जा रहा है। हमारे पास एक सुनहरा अवसर है। इसलिए हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे स्कूलों में 8वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक आयुर्वेदा को एज ए सब्जेक्ट अनिवार्य पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे हमारे समाज में आने वाले 4-5 सालों के अंदर हमारे समाज के हर घर में
एक डॉक्टर, दो डॉक्टर तैयार हो जाएंगे। इस तरह से हमारा देश पूरे विश्व को आयुर्वेदा के रूप में एक बेहतरीन हेल्थ केयर सिस्टम प्रदान कर सकता है।